नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक इमोशनल ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए रहने वाला है क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से वर्क किया हुआ है जो बिगिनर्स को सीखने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए एक बार मैं आपको इस सॉन्ग का साउंड कैसा आ रहा है वो सुना देता हूँ। आई होप आपको ये कंपोजिशन पसंद आई होगी। अब चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया, क्या थॉट प्रोसेस रहा। सबसे पहले मैंने एक मेलोडी बनाई कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ। तो यहाँ पर ये मेलोडी मैंने बनाई थी। आप देखोगे ये मेलोडी और कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने यहाँ पर भी कंटिन्यू किया है। अब हम आगे चलते हैं तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है। ये जो मेलोडी है इसको मैंने एक ऑक्टेव ऊपर प्ले कर दिया है, बस ये डिफरेंस आ रहा है। अब देखो, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक में जैसा एक नॉर्मल सॉन्ग होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हम यहाँ पर ब्रेक्स भी देते हैं जिससे हमको चेंजेस सुनने को मिले। देखो यहाँ पर मैंने कुछ बार्स का ब्रेक दिया है इस मेलोडी के और पहले वाली मेलोडी के बीच में। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी मैंने ब्रेक दिया हुआ है और इसके बाद आप चलो तो देखो यहाँ पर भी मैंने ब्रेक दिया हुआ है जब ये एंडिंग सेक्शन में जा रहा है। तो ये ब्रेक देना बहुत जरूरी है जिससे आपको चेंजेस सुनाई दें। यहाँ पर मैंने एक एम्बियंस का साउंड और एक टेक्सचर का साउंड जोड़ा हुआ है जिससे इस कंपोजिशन का जो फ्लो है वो बना रहे। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बंद हो रही हैं, कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं, तो वो अचानक आती हुई सुनाई देंगी। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो केवल पियानो प्ले हो रहा था। अगर मैं इस टेक्सचर को और एम्बियंस वाले साउंड को बंद कर देता हूँ तो एक बार ये बंद करके सुनाता हूँ। तो एक बार ये साउंड आ रहा है और एक बार अगर हम इस टेक्सचर को जोड़ते हैं तो यहाँ से एक कनेक्टिविटी बन रही है। आप चाहो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो लेकिन वो कनेक्टिविटी थोड़ा सा कम हो रही है। अब हमने क्या किया है देखो, यहाँ पर हमने बेस को जोड़ा है पियानो के साथ। एक एक एलिमेंट को हम लेते हैं। सोलो करके आपको सुनाऊं एक बार। अगर आपने हेडफोन लगा रखा है तभी आपको सुनाई देगा। तो ये सस्टेन नोट्स मैंने बेस पर प्ले किए हैं। ये जो दूसरा नोट आपको दिख रहा है ना, ये
आर्टिकुलेशन को एक्टिवेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई हार्मोनी प्ले हो रही है। अब देखो यहाँ पर ये जो रूट नोट हैं वो मैंने बेस पर प्ले कर दिए हैं, ठीक है? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं रूट नोट को नहीं प्ले करूँ, लेकिन आप अगर बिगिनिंग में हो और आप सीखना चालू कर रहे हो तो आप बेस पर रूट नोट प्ले करो, आपको अच्छा फ़ील मिलेगी। अब मैंने क्या किया है, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि यहाँ पर ये बेस चालू हो रहा था, लेकिन आप देखोगे मैंने यहाँ से चालू किया है। क्यों? एक तो हमारा ब्रेक बन रहा है यहाँ पर, ठीक है? और ये जो शुरुआत वाला नोट था इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और मैंने यहाँ पर ऑटोमेशन क्लिप बनाई है इस तरीके से। तो ये एक्सप्रेशन CC11 और डायनामिक्स की ऑटोमेशन है, लगभग सेम ही मैंने बनाई है। आप चाहो तो इनको डिफरेंट बना सकते हो और अच्छी फील देंगी, लेकिन शुरुआत कर रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर बेस है वो धीरे-धीरे इस ब्रेक में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेक भी बन गया और बेस को अचानक नहीं आना पड़ रहा है, ये धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर चेलोज़ में आप देखोगे तो सस्टेन नोट्स प्ले हो रहे हैं और ये भी अचानक इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, धीरे-धीरे ऑटोमेशन के साथ इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने चेलोज़ में एक और मेलोडी प्ले करी है। अब ये हार्मोनीज़ का खेल है, ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक में यही चीज़ें टफ़ होती हैं। आपको अब एक ऐसी मेलोडी सोचनी है जो ऊपर जो पियानो पर मेलोडी प्ले हो रही है उसको सपोर्ट करे। मैं ये कहूँगा कि आपको इसको सोचने के लिए आपको जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप एक तो कॉर्ड्स हैं, ऊपर जो कॉर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनमें से कुछ नोट्स को ले लें और उन्हें ही आप जैसे कॉर्ड्स पर रखते हैं उन्हें ही रख दें वैसे, और उसके बाद उनमें कुछ एक्स्ट्रा नोट्स जोड़ दें। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ से इस नोट पर ऊपर जा रहा है और यहाँ पर मैंने बीच में एक कनेक्शन रख दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इन कॉर्ड्स में से कुछ भी नोट्स लेके उन्हें आप बीच-बीच में चेंज कर दीजिए। तो इससे भी आप एक मेलोडी बना सकते हो जो ऊपर जो मेलोडी प्ले हो रही है उसको सपोर्ट करेगी। अब देखो यहाँ पर ब्रेक है, यहाँ पर हमको मेलोडी चेंज करनी है। अब यहाँ पर मैं पियानो पर मेलोडी नहीं रखना चाहता था, मैं अगर हर जगह पियानो पर भी मेलोडी प्ले करूँगा तो वो चेंजेस नहीं सुनाई देंगे। अब यहाँ पर हमको क्या है कि कुछ और चीज़ फ्रंट में लानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर चेलोज़ के साथ वियोला को लेके आया हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, अब वियोला को मैं चाहता तो थोड़ा-सा एक्सटेंड करके इंट्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन मेरे को अभी ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने चेलोज़ को किया है ना, नोट को एक्सटेंड करके किया है इंट्रोड्यूस, है ना? और बेस को किया है। आप इस तरीके से वियोला को भी कर सकते थे, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पियानो के कॉर्ड्स रखे हैं, बेस रखा है और चेलोज़ और वियोला रखा हुआ है। अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने चेलोज़ में डायनामिक्स और एक्सप्रेशन की ऑटोमेशन क्लिप बनाई हुई है। यहाँ पर हमने एक ब्रेक और दिया है, मतलब ब्रेक के बाद एक और ब्रेक दिया है जिसमें पूरा म्यूज़िक खत्म हो रहा है। तो अगर आप वो नहीं दोगे, ये वाला ब्रेक नहीं दोगे यहाँ पर, तो आपको ये जो इम्पैक्ट अब आ रहा है ना, वो नहीं मिलेगा। तो ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए कि सारी चीज़ें आप अचानक लाओ और अचानक इंट्रोड्यूस करो, नहीं ऐसा नहीं। ब्रेक दो, भले ही आपको साइलेंस का भी ब्रेक देना पड़े ना, वो भी आप दो, जिससे आपको फ़ील अच्छी मिलती है। यहाँ पर हमने एम्बियंस और टेक्सचर को लगा रखा है, तो जिससे हमको ये थोड़ा-सा कनेक्टिविटी भी मिल रही है, ठीक है? और काफ़ी लोग इनका भी यूज़ नहीं करते हैं, सिंपली नोट्स को छोड़ देते हैं, एंड कर देते हैं, बिल्कुल साइलेंस ले आते हैं। तो उनको वो भी सूट करती है, लेकिन डिपेंड करता है, सभी कंडीशन एक जैसी नहीं रहती हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर एक ऑक्टेव ऊपर हमने थोड़ा-सा चेंजेस और लाने के लिए एक ऑक्टेव ऊपर कंपोज़िशन को प्ले किया है। अब यहाँ पर और क्या-क्या चेंजेस किए हैं, यहाँ पर मैंने बेस में स्टैक्केटो नोट को प्ले किया हुआ है। तो ये थोड़े-थोड़े चेंजेस अगर आप करोगे, तो आपको ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर वियोला भी जुड़ रहा है, देखो आप, है ना? वियोला पर कंपोज़िशन हमने डाल दिया है। आप ये कोशिश किया करो कि जो आप कंपोज़िशन प्ले कर रहे हो, या मैं इनको हार्मोनी बोलूँ वो ज़्यादा बढ़िया है, जो सपोर्ट कर रही हैं आपकी मेन मेलोडी को,
आप अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट पर अलग-अलग बनाओ। आप कॉर्ड्स में से नोट्स ले लीजिए, उनको ड्रॉ कर लीजिए और उनमें से कुछ नोट्स को लेते हुए, चेंजेस करते हुए आप अपनी कंपोज़िशन बनाइए। बहुत ही सिंपल तरीका है वो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कंप्लीट म्यूज़िक इस टाइप का आपके सामने कंप्लीट बिना किसी एडिटिंग के, बिना कोई कट आउट किए वीडियो में शुरुआत से लेकर एंड तक आपको बनाना सिखाऊँ, तो आप मेरे को बताना। इसके बारे में वैसे हम इस म्यूज़िक को सिखाने के बाद बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो सेक्शन है पिछला वाला और ये वाला सेक्शन है, तो इसमें अब चेंज आपको सुनाई दे रहा है। क्यों वो चेंज आ रहा है? एक तो बेस के नोट्स को हमने चेंज किया है, एक हमने ऑक्टेव ऊपर शिफ्ट किया है और ये जो प्ले हो रहा है, ये जो मेलोडी प्ले हो रही है, हारमोनी प्ले हो रही है चेलोज़ में, वो तो सेम ही है, ये वाली ही है। यहाँ पर हमने वियोला को ऐड कर दिया है, तो जिससे हमको थोड़ा-सा क्या काफ़ी डिफरेंस हमको सुनाई दे रहा है। अब अगेन यहाँ पर एक ब्रेक आ चुका है देखो, और पहला वाला जो कंपोज़िशन थी वो कुछ ऐसी थी और अब वाली कंपोज़िशन है, कंपोज़िशन सेम है लेकिन एलिमेंट्स हैं, उनमें डिफरेंस है। यहाँ पर हमने वायलिन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब वायलिन को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने जो बार से पहले वाली टेक्निक है उसको लिया है। तो ये था, यहाँ पर चालू होना चाहिए था वायलिन, लेकिन थोड़ा-सा कुछ हमने नोट्स उसमें एक्स्ट्रा डाल दिए हैं और इस तरीके से ऑटोमेशन क्लिप बनाते हुए उसको इंट्रोड्यूस किया है, जो जिससे वायलिन अचानक आता हुआ नहीं सुनाई दे रहा है, देखो। ये कंपोज़िशन अगेन वायलिन की भी मैंने कॉर्ड्स में से नोट्स लेके उनको ड्रॉ किया है और ज़रूरी नहीं है आपको कॉर्ड्स का नोट लेते हुए भी ड्रॉ करनी है। यहाँ पर बीच-बीच में कुछ जो नोट आ रहे हैं ना, वो कॉर्ड्स के नोट्स नहीं हैं, लेकिन कनेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट जो इससे पहले वाला नोट है और अगला उस नोट को। तो इस तरीके से आप एक अच्छी कंपोज़िशन कर सकते हो सिंपल तरीके से। अब देखो यहाँ पर जो पहले वाली कंपोज़िशन देखोगे आप, वो यहाँ पर फिनिश हो गई थी और ये सेम नोट आ गया। लेकिन यहाँ पर मैंने ये नोट एक्स्ट्रा और डाल दिया, जिससे ये ऐसी फ़ील दे रहा है कि अब ये जो ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक है ये फ़िनिश होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको ऑटोमेशन क्लिप दिखा देता हूँ, ये फ़ेड आउट होते हुए दिख रही हैं आपको। तो इससे ये फ़ील मिल रही है कि अब भाई हमारा म्यूज़िक है वो फ़िनिश होने वाला है। तो ये एम्बियंस वाला साउंड है, इसके साथ ये फिनिश हो रहा है। इस तरीके से हमने ये ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक बना लिया कंप्लीट। अब देखो, मैं आपको बीच में कुछ चीज़ बोला था जिसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने अपना एक नई प्लेलिस्ट चालू करी है, जिसमें मैं आपको शुरुआत से लेकर एंड तक सॉन्ग को हम किस तरीके से बनाते हैं, वो बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें मैं आपको हर एलिमेंट जो मैं सॉन्ग में जोड़ता हूँ या सॉन्ग में कोई परेशानी आती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्लेलिस्ट का नाम है म्यूज़िक प्रोडक्शन ईपीज़। इसमें आप एपिसोड 8 से देखना चालू करिए। पिछले वाले में भी आपको, पिछले एपिसोड जो देखोगे 8 से पहले वाले एपिसोड हैं, उसमें भी आपको ट्यूटोरियल वीडियो मिलती थी बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी। लेकिन ये वाली जो 8 के बाद मैंने चालू करी है, 8, 9, 10, इसमें मैंने एक सॉन्ग बनाना सिखाया है। इसमें मैं कंप्लीट सॉन्ग का ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ, जिसमें इस एक वीडियो में मैं जो भी काम करता हूँ, एक सॉन्ग में मैं जो भी काम करता हूँ, उसको मैं एपिसोड्स में बाँट के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक का या फिर आपका कोई फ़ेवरेट जॉनर है, उसका म्यूज़िक अटेम्प्ट करूँ, उसमें मैं एक-एक एलिमेंट को किस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। अभी तो क्या है कि मैंने ये पूरा म्यूज़िक बना रखा है, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पर मैं आपको सारा ये म्यूज़िक बना के दिखाता हूँ। तो आप चाहते हो कि मैं ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक का या फिर कोई आपका फ़ेवरेट जॉनर है, जिसको मैं स्टडी करके आप लोगों के सामने उसका म्यूज़िक बनाना सिखाऊँ, तो आप मेरे को बताइएगा। मैं आपके लिए वैसा सीरीज़ लेके आऊँगा। मिलते हैं नई वीडियो में और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।